नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे जीवन की सबसे भयावह और अविश्वसनीय घटना है। यह कहानी असम की कामरूप की पहाड़ियों से जुड़ी है, जहाँ आज भी एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसे न तो समझा जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है। अगर आपको रहस्य और रोमांच पसंद है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम आरती है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में नृविज्ञान की शोधार्थी हूँ। मेरे शोध का विषय था भारतीय लोक विश्वास में स्त्री शक्ति और तांत्रिक परंपराएं। इस विषय पर काम करते हुए मुझे पूर्वोत्तर भारत, खासकर असम के कामरूप क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिला। कामरूप को भारत के सबसे प्रमुख तांत्रिक केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ की पहाड़ियों में, घने जंगलों में और पुराने मंदिरों में आज भी ऐसी कहानियाँ जीवित हैं जो आधुनिक विज्ञान की समझ से परे हैं। जब मैं अपने शोध के लिए पुस्तकालय में पुरानी किताबें और पांडुलिपियाँ खंगाल रही थी तो एक नाम बार बार मेरे सामने आने लगा, रत्नेश्वरी। शुरुआत में मुझे लगा कि यह किसी देवी का नाम है, शायद कोई स्थानीय देवी जिनकी पूजा उस इलाके में होती होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं गहराई में गई मुझे पता चला कि रत्नेश्वरी कोई देवी नहीं बल्कि एक स्त्री थी। एक ऐसी स्त्री जिसकी कहानी इतनी रहस्यमयी और भयावह है कि आज भी उस इलाके के लोग उसका नाम डर और श्रद्धा से लेते हैं। पुरानी पांडुलिपियों में लिखा था कि रत्नेश्वरी असाधारण सुंदरता की स्वामिनी थी। कहते हैं कि उसे देखने मात्र से साधकों का ध्यान भंग हो जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह एक अप्सरा थी जो किसी श्राप के कारण पृथ्वी पर आई थी। कुछ कहते हैं कि वह एक राजकुमारी थी जिसने सांसारिक जीवन त्याग कर तांत्रिक साधना का मार्ग चुना। लेकिन एक बात सभी स्रोतों में समान थी, वह एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिकनी बन गई थी। कहानियों के अनुसार रत्नेश्वरी ने कामरूप की पहाड़ियों में कई वर्षों तक साधना की। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि आसपास के सभी साधक उससे मार्गदर्शन लेने आते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ साधकों की नीयत बदलने लगी। उसकी सुंदरता और शक्ति ने कुछ पुरुष साधकों के मन में वासना जगा दी। उन्हें लगने लगा कि अगर वे रत्नेश्वरी को अपने वश में कर लें तो उसकी शक्ति भी उन्हें मिल जाएगी। तांत्रिक परंपरा में कुछ ऐसी गलत साधनाएं भी हैं जिनमें स्त्री को साधना का माध्यम बनाया जाता है और कुछ साधकों ने रत्नेश्वरी के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की। लेकिन रत्नेश्वरी साधारण स्त्री नहीं थी। जब उसने देखा कि उसकी देह उसकी साधना में बाधा बन रही है तो उसने एक अद्भुत निर्णय लिया। पांडुलिपियों में लिखा था कि एक रात, पूर्णिमा की रात, रत्नेश्वरी ने अपनी समाधि का निर्माण किया। उसने खुद ही पत्थरों से एक छोटा सा कक्ष बनाया और उसमें जीवित समाधि ले ली। कहते हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी देह को कोई छू न सके और वह अपनी साधना को पूर्ण कर सके। समाधि लेने से पहले रत्नेश्वरी ने एक श्राप दिया था, जो भी पुरुष मेरी देह को वासना की दृष्टि से देखेगा या छूने का प्रयास करेगा वह अपनी ही आग में जल जाएगा। यह कहानी पढ़कर मुझे लगा कि यह महज एक लोक कथा होगी, शायद किसी सशक्त स्त्री की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया होगा। लेकिन जब मैंने स्थानीय लोगों से बात करने के लिए असम जाने का फैसला किया तो मुझे पता चला कि यह कहानी वहाँ के लोगों के लिए आज भी जीवित है। मैं गुवाहाटी पहुंची और वहाँ से कामरूप के एक छोटे से गांव में गई। गांव का नाम था नीलाचल। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जब मैंने वहां के लोगों से रत्नेश्वरी के बारे में पूछा तो उनके चेहरे बदल गए। कुछ लोग तो मुझसे नजरें चुराने लगे, जैसे मैंने कोई वर्जित प्रश्न पूछ लिया हो। गांव की एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम मोनालिसा देवी था, वह मुझसे बात करने को तैयार हुई। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और फिर धीमी आवाज में कहा, बेटी, तुम शहर से आई हो, तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोग जानते हैं कि रत्नेश्वरी की समाधि आज भी उस पहाड़ी पर है।
और आज भी वह शक्ति वहाँ मौजूद है। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने कभी वह समाधि देखी है? वह हंसने लगी, लेकिन उनकी हंसी में डर था। उन्होंने कहा, मैं औरत हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं। मैं कई बार वहाँ गई हूँ, लेकिन पुरुष वे वहाँ नहीं जाते। जो भी पुरुष उस समाधि के पास गलत नीयत से जाता है वह वापस नहीं लौटता। मैंने सोचा कि यह अंधविश्वास है। शायद उस पहाड़ी पर कोई खतरनाक जानवर रहता हो, या फिर रास्ता इतना खतरनाक हो कि लोग गिरकर मर जाते हों। लेकिन मोनालिसा देवी ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो बेटी, वहाँ जो होता है वह किसी जानवर या दुर्घटना से नहीं होता। वह रत्नेश्वरी की शक्ति है। वह आज भी जीवित है उस समाधि में, और वह देखती है कौन उसके पास क्यों आया है। उन्होंने आगे बताया, 15 साल पहले एक साधक यहाँ आया था। उसने सुना था कि रत्नेश्वरी की समाधि पर बैठकर साधना करने से सिद्धि मिलती है। हमने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। वह अमावस की रात उस पहाड़ी पर गया। अगले दिन सुबह जब गांव के कुछ लोग वहां गए तो उसकी राख पड़ी थी, बिल्कुल राख, जैसे कोई पूरी तरह से जल गया हो। लेकिन वहां न तो आग के निशान थे, न ही जलने की गंध। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन एक शोधार्थी के रूप में मैं इन बातों को महज कहानियां मानकर नहीं छोड़ सकती थी। मुझे खुद देखना था, मुझे उस समाधि तक जाना था। मैंने मोनालिसा देवी से रास्ता पूछा। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मत जाओ, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो अमावस की रात जाना। उस रात उसकी उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। और एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ श्रद्धा से जाना, जिज्ञासा से जाना, लेकिन कभी भी लालच या वासना की भावना से मत जाना। रत्नेश्वरी देखती है तुम्हारे मन में क्या है। अगले कुछ दिन मैं गांव में ही रुकी। मैंने और लोगों से बात की। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे कुछ पुरुष उस पहाड़ी पर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। गांव की औरतों ने बताया कि वे कभी कभी वहां फूल चढ़ाने जाती हैं और उन्हें कभी कोई खतरा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें वहां एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें समझ रहा हो, उनकी रक्षा कर रहा हो। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यह कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए यह एक जीवित सत्य है, और मैं उस सत्य को खोजने के लिए तैयार थी। आखिरकार अमावस की रात आई। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मोनालिसा देवी ने मुझे रास्ता बताया और एक दीपक दिया। उन्होंने कहा, यह दीपक जलाकर समाधि के सामने रख देना, और याद रखना, केवल देखना, कुछ छूने की कोशिश मत करना। शाम होते ही मैं उस पहाड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, पत्थरों और झाड़ियों से भरा हुआ। जंगल घना था और अंधेरा होने के साथ साथ सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे रास्ता दिख रहा था, लेकिन मेरा मन अजीब तरह से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज़ की ओर जा रही हूँ, लेकिन कुछ था जो मुझे खींच रहा था। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद मैं एक समतल जगह पर पहुंची। वहाँ पुराने पत्थरों से बनी एक छोटी सी संरचना थी। यह कोई भव्य मंदिर या मकबरा नहीं था, बल्कि एक साधारण सी चौकोर समाधि थी। पत्थर काई से ढके हुए थे और चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गई, मुझे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। मौसम ठंडा था, लेकिन उस समाधि के आसपास हवा गर्म थी, जैसे वहाँ कोई अदृश्य आग जल रही हो। मैंने दीपक जलाया और समाधि के सामने रख दिया। फिर मैं वहीं कुछ दूरी पर बैठ गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या उम्मीद थी। शायद कुछ भी नहीं। शायद मैं बस यह साबित करना चाहती थी कि यह सब अंधविश्वास है। लेकिन जो आगे हुआ उसने मेरी सारी समझ को हिलाकर रख दिया। मैं समाधि के सामने बैठी थी, आंखें बंद किए हुए। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, बस जंगल की आवाज़ें,
झींगुरों की आवाज़, पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर किसी पक्षी की बोली। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ें कम होती जा रही हैं, जैसे पूरा जंगल शांत हो गया हो, जैसे कुछ घटने वाला हो। तभी मुझे अपने चारों ओर हवा में बदलाव महसूस हुआ। वह गर्मी जो पहले मुझे महसूस हुई थी अब और तेज हो गई थी। लेकिन यह सामान्य गर्मी नहीं थी, यह एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी जो हवा में तैर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं क्योंकि मुझे लगा कि शायद ध्यान में जाना ज़रूरी है। और फिर मैंने उसे देखा। लेकिन यह देखना किसी सामान्य दृश्य की तरह नहीं था। यह ऐसा था जैसे मेरी आंखें बंद हों, लेकिन मैं किसी और ही आयाम में देख रही हूँ। मेरे सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई जो धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। रत्नेश्वरी, वह वहाँ थी, मेरे सामने, जीवित। मैं नहीं बता सकती कि वह किसी मूर्ति की तरह थी या किसी जीवित इंसान की तरह। वह दोनों के बीच कुछ थी, एक उपस्थिति, एक अस्तित्व जो शारीरिक और आध्यात्मिक के बीच कहीं था। उसकी देह स्थिर थी, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि वह सांस ले रही है। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वह गहरे ध्यान में हो। उसकी सुंदरता, दोस्तों, मैं उसकी सुंदरता का वर्णन कैसे करूं? यह वैसी सुंदरता नहीं थी जो हम रोज देखते हैं। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था। उसके चेहरे में एक दिव्यता थी, लेकिन साथ ही एक भयावहता भी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि वह मुझे देख रही है। उसके लंबे बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे, हालांकि वहाँ कोई हवा नहीं थी। उसके शरीर पर लाल वस्त्र थे और उसके माथे पर सिंदूर का तिलक था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और उसके हाथों में कुछ तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी देह से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, न तो पूरी तरह सुनहरी, न ही चांदी जैसी, बल्कि एक अजीब सा मिश्रण, जैसे आग और चांदनी का संगम हो। मैं स्तब्ध थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं डरी हुई नहीं थी। एक अजीब सा सम्मोहन था, एक श्रद्धा थी। मैं बस उसे देखती रही, उसकी उपस्थिति को महसूस करती रही। और फिर उसकी आंखें खुल गईं। दोस्तों, उस पल मैंने जो महसूस किया उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। उसकी आंखें, वे किसी सामान्य इंसान की आंखें नहीं थीं। उनमें सदियों का ज्ञान था, असीम शक्ति थी और एक गहरा दर्द भी। उसकी नज़र सीधे मुझ पर टिक गई। मुझे लगा जैसे वह मेरे भीतर झांक रही है, मेरी आत्मा को पढ़ रही है, मेरे मन के हर कोने को देख रही है। मैं हिल नहीं सकती थी। मेरा शरीर जैसे पत्थर हो गया था, लेकिन मेरा मन सक्रिय था। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ मेरे कानों में नहीं, बल्कि सीधे मेरे मन में गूंज रही थी। तू क्यों आई है यहाँ? यह स्त्री की आवाज़ थी, लेकिन इतनी गंभीर और शक्तिशाली कि मैं कांप गई। मैंने मन ही मन जवाब दिया, मैं जानना चाहती हूँ आपके बारे में, आपकी कहानी के बारे में। कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा, फिर वह आवाज़ फिर से आई, इस बार थोड़ी नरम। देखने दो, पर छूने की इच्छा मत करना। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने सिर हिलाया। मैं बस देखना चाहती थी, समझना चाहती थी। और तभी उसके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन यह कोई फिल्म नहीं थी, यह यादें थीं, उसकी यादें जो वह मुझे दिखा रही थीं। मैंने देखा एक खूबसूरत युवती जो एक राजमहल में रहती है। वह नाच रही है, गा रही है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी है, एक खोज है। वह संसार की इन सतही चीज़ों से संतुष्ट नहीं है। फिर दृश्य बदला। वही युवती अब साधना कर रही है। वह जंगल में है, एक गुफा में। उसके चारों ओर अग्नि जल रही है और वह मंत्रोच्चार कर रही है। उसका चेहरा दृढ़ है, उसकी आंखों में एक अलग ही तेज है। फिर मैंने देखा कुछ पुरुष साधक, वे उसकी तरफ देख रहे हैं। उनकी नज़रों में श्रद्धा नहीं, बल्कि लालच है। वे फुसफुसा रहे हैं,
योजना बना रहे हैं। मुझे उनकी बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं समझ गई कि वे क्या चाहते हैं। दृश्य फिर बदला। रत्नेश्वरी अब पूरी तरह से तांत्रिकनी बन चुकी है। उसकी शक्ति अपरिमित है, लेकिन वे साधक अब भी उसके पीछे हैं। वे उसकी देह को पाना चाहते हैं, यह सोचकर कि उसकी देह के साथ उन्हें उसकी शक्ति भी मिल जाएगी। और फिर अंतिम दृश्य, रत्नेश्वरी इस समाधि का निर्माण कर रही है। वह पत्थर दर पत्थर रख रही है अपने हाथों से। उसके चेहरे पर न दुख है न क्रोध, बस एक शांत निश्चय है। वह जानती है कि यही एकमात्र रास्ता है। मैंने देखा कि कैसे वह उस समाधि में बैठी, कैसे उसने अपनी आंखें बंद कीं और कैसे उसके चारों ओर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह समाधि में चली गई, लेकिन उसका शरीर वहीं रहा, संरक्षित, जीवित। ये सारे दृश्य मेरे सामने से गुजर गए और फिर सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया। रत्नेश्वरी मेरे सामने थी, उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। अब मैं समझ गई थी कि यह कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं थी, यह एक स्त्री का संघर्ष था। एक स्त्री जिसने अपनी देह को बचाने के लिए, अपनी साधना को पूरा करने के लिए इतना बड़ा त्याग किया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही थी। शायद उसके दर्द को महसूस करके, शायद उसकी शक्ति को देखकर, या शायद इसलिए कि मैं एक स्त्री के रूप में उसके संघर्ष को समझ पा रही थी। तभी मेरा ध्यान भटका। मुझे लगा जैसे पास में कोई और भी है। मैंने अपनी तीसरी आंख से देखा और मुझे दिखा कुछ दूरी पर एक पुरुष साधक बैठा हुआ है। वह भी ध्यान में है, लेकिन उसके चेहरे पर वह शांति नहीं थी जो एक सच्चे साधक के चेहरे पर होनी चाहिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक लालच था। मैं समझ गई कि यह कोई दृश्य नहीं है जो रत्नेश्वरी मुझे दिखा रही है, यह वास्तविक है। कोई सच में यहाँ आया है। और तभी उस साधक ने अपनी आंखें खोल दी। वह साधक जब ध्यान से उठा तो मुझे उसकी उम्र का अंदाज़ा हो गया, करीब 40-45 साल का। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और उसने भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उसके माथे पर तिलक लगा था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। देखने में वह एक सामान्य साधक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी सच्चे साधक की नहीं, बल्कि किसी लालची व्यक्ति की थी। वह धीरे धीरे उठा और समाधि की ओर बढ़ने लगा। मैं अपनी जगह पर स्थिर थी, न हिल सकती थी न बोल सकती थी। यह जैसे कोई सम्मोहन था, या फिर रत्नेश्वरी चाहती थी कि मैं यह देखूं। वह साधक समाधि के पास पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई देख तो नहीं रहा। उसे मेरी उपस्थिति का एहसास नहीं था, शायद इसलिए कि मैं किसी और ही आयाम में थी। और फिर उसने भी उसे देखा, रत्नेश्वरी को। मैंने उसके चेहरे पर भाव देखे, पहले हैरानी, फिर विस्मय और फिर वासना। हाँ, वही वासना जिससे रत्नेश्वरी सदियों पहले बचना चाहती थी। उस साधक की आंखों में वही लालच था जो उन पुराने साधकों की आंखों में था। वह बुदबुदाने लगा, यह सच है, यह सब सच है। रत्नेश्वरी आज भी यहाँ है। अगर मैं उसे छू लूँ, उसकी शक्ति को अपने वश में कर लूँ, तो मैं महासिद्ध बन जाऊँगा। मैं चीखना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक गई थी। मैं बस देख सकती थी। वह साधक धीरे धीरे रत्नेश्वरी की ओर बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था, शायद यह सोचकर कि इन मंत्रों से वह खुद को सुरक्षित रख सकेगा। रत्नेश्वरी की आंखें अब भी खुली थीं और वह उस साधक को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न क्रोध, न दया, न डर, बस एक शांत स्वीकार, जैसे वह जानती थी कि क्या होने वाला है। वह साधक अब रत्नेश्वरी के बहुत करीब आ गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। वह रत्नेश्वरी के चेहरे को छूना चाहता था, और फिर जैसे ही उसकी उंगलियां रत्नेश्वरी की देह के पास पहुंची,
कुछ इंच की दूरी पर। अचानक बिना किसी चेतावनी के उस साधक के शरीर से आग की लपटें उठने लगीं। दोस्तों, यह कोई सामान्य आग नहीं थी। यह नीली सुनहरी लपटें थीं जो सीधे उसके शरीर से निकल रही थीं, जैसे उसके भीतर से कोई ज्वाला भड़क उठी हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस आग में कोई धुआं नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई गंध नहीं थी। वह साधक चीखा नहीं, वह बोल नहीं सका, वह बस वहीं खड़ा रह गया और उसका शरीर धीरे धीरे जलता गया। उसकी आंखों में भयानक पीड़ा थी, लेकिन उसकी आवाज़ ही जैसे गायब हो गई थी। मैं देखती रही, स्तब्ध, भयभीत। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। यह सब बस कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन मुझे लगा जैसे घंटों बीत गए। उस साधक का शरीर धीरे धीरे राख में बदलता गया। पहले उसकी त्वचा, फिर मांस, फिर हड्डियां, सब कुछ राख में बदल गया। और जब आग बुझी तो वहां बस एक ढेर राख पड़ी थी। कोई शोर नहीं हुआ था, कोई धुआं नहीं था, कुछ भी नहीं। बस वह राख जो हवा में हल्के से उड़ रही थी। और रत्नेश्वरी, वह वैसी ही बैठी थी। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह फिर से समाधि में चली गई। उसकी देह फिर से स्थिर हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कांप रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे यह फट जाएगा। मैंने अभी अभी एक इंसान को मरते देखा था। नहीं, सिर्फ मरते नहीं, बल्कि पूरी तरह से नष्ट होते देखा था। और वह भी बिना किसी बाहरी शक्ति के, बिना किसी हथियार के। यह उसकी अपनी ही आग थी जो उसे जला गई। अब मुझे समझ आ गया कि गांव वाले क्यों इतना डरते हैं। यह कोई मिथक नहीं था, यह सच था। रत्नेश्वरी की शक्ति आज भी यहाँ मौजूद थी और वह उन्हें दंड देती थी जो उसकी देह को वासना की दृष्टि से देखते थे या छूने का प्रयास करते थे। कुछ देर तक मैं वैसे ही बैठी रही, सदमे में। फिर धीरे धीरे मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण वापस मिलने लगा। मैं हिल सकती थी, सांस ले सकती थी, लेकिन मैं वहां से भागना नहीं चाहती थी। मुझे और जानना था और समझना था। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की। इस बार मैं डरी हुई नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था कि वह मुझसे बात करना चाहती है। और सच में कुछ ही क्षणों बाद मैंने फिर से उसकी आवाज़ सुनी। यह आवाज़ अब पहले जैसी कठोर नहीं थी, बल्कि थोड़ी नरम थी, थोड़ी दुखी भी। तूने देखा? क्या हुआ? मैंने मन ही मन उत्तर दिया। हाँ, मैंने देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आपने उसे क्यों मारा? कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर उसकी आवाज़ आई और इस बार उसमें गहरा दर्द था। मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद को मारा। मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूछा, वह कैसे? और फिर रत्नेश्वरी ने मुझे अपना सत्य बताया। उसकी आवाज़ मेरे भीतर गूंजती रही और मैं बस सुनती रही। सदियों पहले जब मैं इस देह में थी, तब मैंने साधना की। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, परिवार, धन, सुख, सब कुछ। मैं सिर्फ परम सत्य को जानना चाहती थी, उस शक्ति को पाना चाहती थी जो इस संसार से परे है। लेकिन मेरी देह, यह देह मेरी साधना में बाधा बनती गई। पुरुष साधक मेरे पास आते थे, लेकिन उनमें से बहुत से मेरी साधना में रुचि नहीं रखते थे। वे मेरी देह में रुचि रखते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे मुझे अपने वश में कर लें या मेरे साथ कोई तांत्रिक क्रिया कर लें, तो उन्हें भी वह शक्ति मिल जाएगी जो मैंने पाई थी। मैं पुरुषों से नहीं डरती थी, मैं उनकी नीयत से डरती थी, मैं उनकी वासना से डरती थी। मैंने कई बार उन्हें समझाया, मना किया, धमकाया भी, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इसी तरह रही तो मेरी साधना कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया, मैं समाधि में जाऊंगी। लेकिन सामान्य समाधि नहीं, बल्कि ऐसी समाधि जिसमें मेरा शरीर भी संरक्षित रहे, क्योंकि मेरी साधना अभी अधूरी थी। मैंने इस समाधि का निर्माण किया और मैंने एक संकल्प लिया, जो भी पुरुष मेरी देह को वासना की दृष्टि से देखेगा या छूने का प्रयास करेगा,
उसकी अपनी ही वासना उसे जला देगी। यह मेरा श्राप नहीं है, यह उनकी अपनी नीयत का परिणाम है। जो आग तुमने देखी वह मेरी आग नहीं थी, वह उस साधक की अपनी आंतरिक आग थी। उसकी वासना, उसका लालच, उसकी गलत नीयत। जब वह मुझे छूने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी अपनी ही ऊर्जा ने उसे नष्ट कर दिया। मैं पुरुषों की वासना से नहीं जली, मैं उनकी नीयत से जली। और अब जो भी गलत नीयत से यहाँ आता है वह अपनी ही आग में जलता है। मैं स्तब्ध थी। यह कोई साधारण प्रतिशोध नहीं था, यह एक स्त्री का अपनी देह को, अपनी साधना को बचाने का प्रयास था। रत्नेश्वरी ने किसी को नहीं मारा, उन्होंने खुद को मारा अपनी गलत नीयत से। उसकी आवाज़ फिर से आई, तू स्त्री है, तू समझ सकती है कि एक स्त्री के लिए अपनी देह की रक्षा करना कितना कठिन है, खासकर तब जब वह शक्तिशाली हो। लोग तेरी शक्ति का सम्मान नहीं करते, वे तेरी देह को हथियाना चाहते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई थी। मैं उसके दर्द को, उसके संघर्ष को महसूस कर रही थी। एक स्त्री के रूप में मैं जानती थी कि कितनी बार हमें अपनी देह की रक्षा करनी पड़ती है, कैसे लोग हमारी शक्ति को नहीं बल्कि हमारे शरीर को देखते हैं। मैंने पूछा, तो क्या आप आज भी यहाँ हैं? क्या आपकी साधना पूर्ण नहीं हुई? उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ और नहीं भी हूँ। मेरी साधना लगभग पूर्ण है, लेकिन मुझे यहाँ रहना होगा जब तक यह संसार स्त्री को सम्मान देना नहीं सीख जाता। मैं एक प्रहरी हूँ, एक संरक्षिका हूँ। मैं उन स्त्रियों की रक्षा करती हूँ जो मेरे पास आती हैं। तू देख सकती है क्योंकि तू समझ सकती है। तेरी नीयत शुद्ध है, तेरी जिज्ञासा वास्तविक है, इसलिए तुझे कोई खतरा नहीं, बल्कि मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जा और दुनिया को बता कि रत्नेश्वरी कोई भूतनी नहीं है, वह एक स्त्री है जिसने अपनी देह की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाया। मैं रो रही थी। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक स्त्री की आत्मकथा थी, एक संघर्ष की कहानी थी। रत्नेश्वरी की आवाज़ धीमी होती गई, अब जा, सूरज उगने वाला है। और याद रख, स्त्री की शक्ति उसकी देह में नहीं, उसकी आत्मा में है। मैंने समाधि की ओर देखा। वह वैसी ही थी, पुरानी, काई से ढकी, शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं जानती थी कि जो मैंने देखा और अनुभव किया वह सच था। यह कोई सपना नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी। मैंने उठकर चारों ओर देखा। वहाँ कुछ दूरी पर राख का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। उस साधक की राख। मेरी रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ गई। यह सब वास्तव में हुआ था। मैंने रत्नेश्वरी की समाधि को प्रणाम किया। मैंने उसे धन्यवाद दिया कि उसने मुझे अपना सत्य दिखाया, अपनी कहानी बताई। फिर मैं धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। रास्ते में मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं अकेली थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अकेली हूँ। हवा में एक अजीब सी उपस्थिति थी, एक सुरक्षा का भाव था, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो, मेरी रक्षा कर रहा हो। जब मैं गांव पहुंची तो मोनालिसा देवी अपने घर के बाहर खड़ी थीं, जैसे वह मेरा इंतज़ार कर रही हों। उन्होंने मुझे देखा और राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, तुम वापस आ गई, भगवान का शुक्र है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया। उन्होंने चुपचाप सुना और फिर बोली, हम जानते थे रत्नेश्वरी स्त्रियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, वह उनकी रक्षा करती है। लेकिन पुरुष, अगर उनकी नीयत शुद्ध हो तो वे भी सुरक्षित हैं, लेकिन जो लालच या वासना से जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। मैंने उनसे पूछा, क्या कोई पुरुष कभी वहाँ से सुरक्षित लौटा है? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, बहुत साल पहले एक बूढ़े संत वहाँ गए थे। वह शुद्ध हृदय के थे। उन्होंने रत्नेश्वरी को दूर से प्रणाम किया और वापस आ गए। उन्होंने कहा था कि उन्हें वहाँ एक अद्भुत शांति मिली और उन्होंने रत्नेश्वरी की आवाज़ सुनी जो उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। यह सुनकर मुझे राहत मिली। रत्नेश्वरी क्रूर नहीं थी, वह सिर्फ अपनी रक्षा कर रही थी और उन्हें दंड दे रही थी जो गलत इरादे से आते थे। मैं कुछ दिन और गांव में रुकी।
मैंने और औरतों से बात की और मुझे पता चला कि बहुत सी स्त्रियां वहां जाती हैं, कुछ अपनी समस्याओं के साथ, कुछ सिर्फ शांति पाने के लिए, और हर बार उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे कोई उन्हें समझ रहा हो, एक साह। जब मैं दिल्ली वापस लौटी तो मैंने अपने शोध में रत्नेश्वरी की कहानी को शामिल किया, लेकिन मैंने उसे एक भूतिया कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक स्त्री के संघर्ष और शक्ति की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। आज भी जब मैं रात में अकेली होती हूँ तो कभी कभी मुझे वह आवाज़ सुनाई देती है, शांत, स्नेहपूर्ण लेकिन शक्तिशाली, जैसे रत्नेश्वरी मुझसे कह रही हो, डर मत, तू अकेली नहीं है। और सच में उस रात के बाद से मुझे कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। जब भी मुझे लगता है कि कोई मुझे गलत नज़र से देख रहा है या कोई मेरे साथ कुछ गलत करने की सोच रहा है, तो मुझे एक अजीब सा विश्वास होता है, रत्नेश्वरी मेरे साथ है। कुछ महीने बाद एक अजीब घटना हुई। मैं रात को देर से यूनिवर्सिटी से घर लौट रही थी। मेट्रो स्टेशन से मेरे घर तक का रास्ता सुनसान था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी कुछ दूरी पर चल रहा था। उसकी नज़रें मुझ पर थीं और वह तेज़ी से मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं तेज़ चलने लगी, लेकिन वह भी तेज़ चलने लगा। मैं दौड़ने लगी और वह भी दौड़ने लगा। मुझे लगा कि आज कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन तभी अचानक उस आदमी ने एक चीख मारी और गिर पड़ा। मैं रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। वह ज़मीन पर पड़ा था, अपने सिर को पकड़े हुए। वह चिल्ला रहा था, आग, आग, मेरे सिर में आग लगी है। लेकिन वहाँ कोई आग नहीं थी। कुछ लोग भागकर आए और उसे अस्पताल ले गए। बाद में पता चला कि उसे अचानक तेज़ बुखार और सिर में दर्द हो गया था, जैसे उसका दिमाग जल रहा हो। उस रात जब मैं घर पहुंची तो मुझे रत्नेश्वरी की आवाज़ सुनाई दी, डर मत बेटी, मैं तेरी रक्षा करती हूँ। मैं रो पड़ी। मुझे समझ आ गया कि वह सिर्फ उस समाधि तक सीमित नहीं है। उसकी शक्ति, उसकी उपस्थिति हर उस स्त्री के साथ है जो उसे मन से याद करती है। आज जब भी मैं किसी स्त्री को संघर्ष करते देखती हूँ, अपनी देह की रक्षा करते देखती हूँ, तो मुझे रत्नेश्वरी की याद आती है। वह सदियों पहले जो संघर्ष कर रही थी, वह आज भी जारी है। स्त्रियों को आज भी अपनी देह की, अपनी शक्ति की, अपने सम्मान की रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन रत्नेश्वरी ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। स्त्री की शक्ति उसकी देह में नहीं, उसकी आत्मा में है। और जो भी इस शक्ति को समझता है, सम्मान करता है, वह सुरक्षित है। लेकिन जो इस शक्ति को हथियाना चाहता है, वासना की दृष्टि से देखता है, वह अपनी ही आग में जलता है। कुछ महीने पहले मैंने अपना पीएचडी का शोध पूरा किया। मेरे शोध का शीर्षक था रत्नेश्वरी, तांत्रिक परंपरा में स्त्री शक्ति और आत्म संरक्षण। मेरे प्रोफेसर और सहयोगी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी ने इस कहानी को इतनी गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक शोध नहीं था, यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। रत्नेश्वरी ने मुझे सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताई, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि एक स्त्री के रूप में मुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा, उसे सम्मान देना होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसकी रक्षा भी करनी होगी। आज भी जब मैं असम की यात्रा करती हूँ तो मैं उस पहाड़ी पर ज़रूर जाती हूँ। मैं समाधि के सामने बैठती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ और रत्नेश्वरी से बातें करती हूँ। कभी कभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभी बस एक शांति महसूस होती है। लेकिन हर बार मैं वहाँ से एक नई शक्ति लेकर लौटती हूँ। गांव की औरतें अब मुझे जानती हैं। वे मुझे रत्नेश्वरी की बेटी कहती हैं। उन्हें लगता है कि रत्नेश्वरी ने मुझे चुना है अपनी कहानी दुनिया तक पहुँचाने के लिए। और शायद यह सच भी है। मैंने एक किताब भी लिखी है, रत्नेश्वरी की समाधि, एक स्त्री का संघर्ष और शक्ति। यह किताब अभी प्रकाशन की प्रक्रिया में है। मुझे उम्मीद है कि जब यह छपेगी तो और लोग रत्नेश्वरी की सच्ची कहानी जान पाएंगे।
वे समझ पाएंगे कि वह कोई भूतनी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली स्त्री थी जिसने अपनी परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े होकर एक असाधारण निर्णय लिया। दोस्तों, आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई वह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। यह एक सच्ची घटना है, एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। रत्नेश्वरी आज भी जीवित है, उस समाधि में, उस पहाड़ी पर, और हर उस स्त्री के दिल में जो अपनी शक्ति को पहचानती है। अगर आप कभी कामरूप जाए और अगर आपकी नीयत शुद्ध है तो उस पहाड़ी पर जरूर जाए, रत्नेश्वरी की समाधि को प्रणाम करें। शायद वह आपसे भी बात करे, शायद आपको भी अपना सत्य दिखाए। लेकिन याद रखें, वहाँ श्रद्धा से जाए, समझने की इच्छा से जाए, लेकिन कभी भी लालच, वासना या किसी गलत नीयत से मत जाए, क्योंकि रत्नेश्वरी देखती है आपके मन में क्या है। और अगर आपकी नीयत गलत है तो आपकी अपनी ही आग आपको जला देगी। मैं आज भी कभी कभी रात में जागती हूँ और मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे में है, लेकिन मैं डरती नहीं। मैं जानती हूँ कि वह रत्नेश्वरी है जो यह सुनिश्चित करने आई है कि मैं सुरक्षित हूँ। कभी कभी मुझे हवा में उसकी खुशबू महसूस होती है, चंदन और गुलाब का एक अजीब सा मिश्रण। कभी कभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है जो मुझे जीवन के कठिन फैसले लेने में मार्गदर्शन देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कल्पना कर रही हूँ कि यह सब मेरे मन का खेल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सच है। जो मैंने उस रात देखा और अनुभव किया वह इतना वास्तविक था कि मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। रत्नेश्वरी की समाधि आज भी वहाँ है, उस पहाड़ी पर। वह बुलाती नहीं है, वह चुनती है, और जो उसे देह से नहीं दृष्टि से समझ ले वह जलता नहीं, वह आशीर्वाद पाता है।